ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। सुबह का समय था। एक औरत फुटपाथ पर बैठी थी, हाथ में बिस्कुट लिए भूखे कुत्तों को खिला रही थी। कुत्ते पूंछ हिलाते हुए उसके चारों ओर घूम रहे थे। तभी एक काली वैन तेजी से आई और सड़क के किनारे रुके। दरवाज़ा खुला, नकाबपोश आदमी उतरे, काले कपड़े, हाथों में AK-47। इससे पहले कि औरत कुछ समझ पाती, गोलियां चली। कुत्ते एक एक कर सड़क पर गिरने लगे। खून से लथपथ उनकी कराहने की आवाज कुछ ही सेकंड में थम गई। औरत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए। नकाबपोशों ने मरे हुए कुत्तों को उठाया और वैन में फेंक दिया। फिर वो उतनी ही तेजी से वहां से चले गए जैसे कभी आए ही नहीं थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, आसपास के लोग यूं गुजर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। औरत अब भी वही खड़ी थी, खून से सनी, सड़क को घूरते हुए। तभी पीछे से एक आदमी उसके पास आया और पानी की बोतल आगे बढ़ाई। औरत ने हड़बड़ाकर पानी लिया और चेहरे पे छींटे मारने लगी। आप नई आई है इस शहर में? आदमी ने धीरे से पूछा। औरत ने सिर हिलाया। अगर आपको पता होता कि पिछले महीने से इस शहर में क्या हो रहा है तो आप कुत्तों के पास भटकते भी नहीं। औरत की आवाज गंभीर हो गई। मतलब? उसने सख्त लहजे में कहा। पिछले 1 महीने में यहां 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और जो पहले 4 मरे थे वो मेरे सामने मरे थे। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें ऐसे मारा जैसे वो इंसान नहीं, खिलौने हो। औरत सिहर गई। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आदमी ने आंखें बंद की, जैसे कोई दर्दनाक मंजर याद आ गया हो। फिर धीरे से बोला, सब शुरू से बताता हूं। मेरा नाम अजय है। मैं डॉक्टर वर्मा का ट्रेनी असिस्टेंट था। वो डॉक्टर जो सिर्फ बीमारियां नहीं, बल्कि उन चीजों का इलाज करता था जिनके लिए मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन एक अजीब केस आया। भीमा नदी के किनारे एक पुराना घर, जहां बच्चे के अंदर एक भयानक आत्मा घुस चुकी थी, और उसी सिलसिले में हम उस घर में घुसे। वहां एक 10 साल का लड़का बेड से बंधा हुआ था। उसकी कलाइयों में बंधी रस्सियां चमड़ी चिर चुकी थी और उसमें से काला सड़ा हुआ खून टपक रहा था। कमरे में अजीब सी ठंड थी। वो ठंड जो खिड़की से नहीं, जैसे किसी खुली कब्र से आ रही हो। तभी दूसरे दरवाजे से उसका बाप आया, आंखों में जलता हुआ गुस्सा, हाथ में एक चाकू, ऐसा चाकू जो गांव में जानवर काटने के लिए रखते हैं। वो धीरे धीरे भारी कदमों से अपनी औलाद की तरफ बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ जाता है। लड़के की मां अचानक दौड़ते हुए बीच में कूद पड़ी। वो चीखी, नहीं, रुक जाओ, उसे मत मारो। उसके आवाज में दर्द था। बाप ने कांपती आवाज में कहा, हट जाओ, ये मेरा बेटा नहीं है। मां गिड़गिड़ा रही थी, घुटनों पर गिरकर हाथ जोड़कर बस अपनी औलाद को बचाने की भीख मांग रही थी। लेकिन बच्चा एक अजीब सी हंसी दे रहा था। बाप रुक गया, उसकी आंखें भर आई। वो कांपते हुए अपने ही बेटे के सामने घुटनों पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए बोला, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन लड़का बस हंसा, एक ठंडी शैतानी हंसी, ऐसी जो इंसान की नहीं लगती, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। उसकी आंखें अब आंखें नहीं थी, 2 काले गड्ढे, और उनमें से कुछ हमें घूर रहा था। डॉक्टर वर्मा कोने में खड़े थे। मैं उनके पास था, उनका बैग पकड़े हुए। वो आगे बढ़े और बोले, ये सब कब से शुरू हुआ? मां ने सिसकते हुए कहा, हम इस घर में परसों ही शिफ्ट हुए हैं, और कल सुबह की ही बात है। मेरा बेटा पीपल के पेड़ के नीचे खेल रहा था। वहां उसे जमीन में कुछ दिखा, एक काली गुड़िया, थोड़ी सी दबी हुई। उसने मिट्टी खोदी और वो गुड़िया निकाल ली। मैं चिल्लाई कि उसे फेंक दो, पर वो भागता हुआ झाड़ियों में चला गया, और जब मिला तो इस हालत में मिला। डॉक्टर वर्मा एकदम बोले, वो गुड़िया कहाँ है? औरत ने याद करने की कोशिश की। पता नहीं, उसके हाथ में नहीं थी जब वो मिला। डॉक्टर वर्मा ने गहरी सांस ली और लड़के की तरफ बढ़े, झुके और उसकी आंखों में देखा। अगले ही पल वो डर के मारे पीछे हट गए। एक झटका सा लगा उन्हें। मैंने पहली बार डॉक्टर वर्मा की आंखों में डर देखा था। धीरे से उन्होंने कहा, इसके अंदर कोई बहुत पुरानी, बहुत खतरनाक आत्मा है।
जो भी इस गुड़िया को छूता है ये आत्मा उसी के अंदर चली जाती है और ये इतनी ताकतवर है कि इसे निकालना नामुमकिन है। औरत हाथ जोड़कर बोली, नहीं, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर बोले, ये आत्मा तब तक वापस उस गुड़िया में नहीं जाएगी जब तक कि बच्चा मर ना जाए। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ी, दोनों हाथ सिर पर रखकर रोने लगी, जैसे उसकी दुनिया वही खत्म हो गई हो। बाप भी एकदम सन्न रह गया और उसी पल बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसी अब और भी भयानक हो गई थी। तभी डॉक्टर वर्मा ने कहा, एक ही रास्ता है, हमें इसके शरीर को ऐसा करना होगा कि आत्मा को लगे ये मर गया, तभी वो इसे छोड़कर वापस गुड़िया में जाएगी। मैं चौंका, फौरन पूछा, लेकिन ये कैसे होगा? डॉक्टर वर्मा मेरी तरफ मुड़े, आंखों में गंभीरता थी। अजय, हमें इसके शरीर को मरा हुआ दिखाना होगा, असली मौत नहीं लेकिन वैसा ही एहसास। कैसे सर? मैंने कांपते हुए पूछा। एक दवा है, प्रोकेनामाइड। ये दिल की धड़कन को इतना धीमा कर देगी कि शरीर बर्फ सा ठंडा हो जाएगा, सांसें रुक जाएगी। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड हाइपोथर्मिया। बाहर से लगेगा कि बच्चा मर गया है, लेकिन अंदर दिल बस इतना चलेगा कि जिंदा रह सके। और फिर जब आत्मा उसे छोड़ दे, डिफाइब्रिलेटर से सीने पर बिजली का झटका देंगे ताकि दिल दोबारा धड़कने लगे। बाप उम्मीद में बोला, तो जल्दी कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर वर्मा बाप की तरफ मुड़े। ये प्रोसेस बहुत रिस्की है, जरा सा भी इधर उधर हुआ तो बच्चा हमेशा के लिए चला जाएगा। क्या आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? माँ की सिसकियां थम गई, बाप की आंखें भर आई। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर बाप ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, करूंगा। अगर यही आखिरी रास्ता है तो मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूं। लेकिन वो गुड़िया कहाँ है? माँ बाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाप बोला, पता नहीं, बेटे को ही पता होगा शायद। डॉक्टर वर्मा ने फौरन फोन उठाया। इमरजेंसी सेटअप चाहिए, डिफाइब्रिलेटर, कोल्ड यूनिट, आईवी रिपोर्ट, फिजियोलॉजिकल मॉनिटर, सब कुछ फौरन। कुछ ही देर में हमने एक छोटा सा आईसीयू जैसा सेटअप कमरे में तैयार कर दिया। एसी को 10 डिग्री पर सेट कर दिया गया। कमरे की हवा अब काफी ठंडी हो चुकी थी। मैंने बैग खोला, हाथ कांपते हुए सुई निकाली, दवा भरी, प्रोकेनामाइड। डॉक्टर वर्मा बच्चे के पास झुके। अब शुरू करते हैं। उन्होंने गर्दन की नस पर इंजेक्शन ठोका। राहुल की सांसें धीमी होने लगी, चेहरा पीला पड़ता गया, होठ नीले, शरीर बर्फ जैसा ठंडा। और फिर उसकी आंखें एक झटके में बंद हो गई। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अचानक राहुल के मुंह से एक काली सड़ी हुई छाया फटी। उसका मुंह खुला हुआ था और एक चीख गूंजी, इतनी तीखी कि मेरे कान सुन पड़ गए। वो छाया हवा में तैरती हुई गायब हो गई। डॉक्टर वर्मा चीखे, अजय, डिफाइब्रिलेटर। मैंने फौरन मशीन उठाई, पैडल्स उसके सीने पर चिपकाए। क्लियर। बिजली का झटका लगा। राहुल का शरीर एक झटके में उछला, फिर से शांत पड़ गया। डॉक्टर बोले, दोबारा क्लियर। एक और झटका। इस बार उसके हाथ थोड़े हिले, लेकिन फिर सन्नाटा। कमरे में सबकी सांसें थम गई थी। माँ का चेहरा रोते रोते सुन्न हो चुका था। बाप दीवार पकड़कर खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ। डॉक्टर वर्मा ने तीसरी बार चिल्लाया, फाइनल ट्राई, क्लियर। बच्चे का शरीर फिर उछला और फिर वही खामोशी। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर एक गहरी घसीटी हुई सांस के साथ बच्चा उठ बैठा। माँ चीखती हुई दौड़ी और उससे लिपट गई। आंसू रोकना अब किसी के बस में नहीं था। बाप भी फर्श पर गिर गया, जैसे उसकी आत्मा वापस लौटी हो। फिर डॉक्टर ने झुककर बच्चे से पूछा, बेटा, वो गुड़िया कहाँ है? बच्चे ने कांपते हुए उंगली उठाई, कमरे के सबसे अंधेरे कोने की ओर। हम सब ने एक साथ उस तरफ देखा और हमारे कदम वही जम गए। वहां अंधेरे में एक काला कुत्ता खड़ा था, बिल्कुल चुप, लेकिन उसकी आंखें हमारी तरफ थी। उसके मुंह में वही काली गुड़िया थी। हम अभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुत्ते की आंखें लाल होने लगी और उसके मुंह से लार टपकी। काली गाड़ी जो जमीन पर गिरी तो सड़ने की बू उठी, लेकिन फिर अचानक उसने गुर्राते हुए गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया और अगले ही पल कुत्ता दहाड़ा
और हम पर झपट पड़ा। उसने एक एक कर सब पर हमला किया। जो सामने आया उसे ऐसे फाड़ा जैसे जानवर नहीं कोई पागल राक्षस हो। चीखें कमरे में गूंजने लगी, खून दीवारों पर उड़ने लगा। उसने उस मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा। मैं वही था, सब देख रहा था, पर कुछ कर नहीं सका। मेरे पैर कांप रहे थे, शरीर सुन्न था, आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं थी और खुली रखने की भी नहीं। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिर एक मौका मिला, मैं मुड़ा और मैं दौड़ पड़ा। बिना पीछे देखे, बिना आवाज किए बस भागता रहा। और जब रुका तब तक सब कुछ पीछे छूट चुका था, सिवाय वो चीखों के जो अब भी मेरे अंदर गूंज रही है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। वो राक्षस अब पुणे की गलियों में घूम रहा था, लोगों को एक एक कर मारता। लोग गायब होने लगे, कुत्ते दिखते, फिर लाशें मिलती। आखिर सरकार ने कमांडो बुलाए। आदेश था साफ, जो भी काले रंग का कुत्ता दिखे सीधा गोली मार दो। औरत ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, 1 मिनट, आपने तो कहा था कि कुत्ता काला था, तो ये लोग सारे कुत्तों को क्यों मार रहे थे? अजय थोड़ा हड़बड़ाया, निगाहें इधर उधर घुमाई और बोला, क्योंकि बाद में कुछ लोगों ने एक सफेद कुत्ते को भी लोगों को मारते हुए देखा। तभी सरकार ने सीधा फरमान निकाला, शहर में जो भी कुत्ता दिखे गोली मार दो। औरत ने कांपती आवाज में कहा, बाप रे, कितना डरावना है ये सब। अजय ने हल्की सी थकी मुस्कान दी और बोला, कुछ दिन बाद किसी से इतनी बात की है। फिर घड़ी की ओर देखा, चेहरे पर चिंता उमड़ आई। चलो अब मैं निकलता हूं, आप भी जल्दी घर पहुंचिए, इस वक्त बाहर रहना ठीक नहीं है। अजय तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। वो अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा, थकी सांसों के साथ चाबी घुमाई, दरवाजा खोला, पर अंदर घुसते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। अजय ने दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से हॉल में रखे लॉकर को खोला। उस लॉकर में वही श्रापित गुड़िया थी। अजय ने उस गुड़िया को गुस्से से देख चुपचाप जमीन पर बैठ गया। सारा डर, सारी थकान एक साथ टूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ पांव कांप रहे थे। तभी सामने के अंधेरे किचन से एक औरत निकलकर धीरे धीरे उसकी ओर आई। अजय ने कांपती निगाहों से देखा, वो उसकी बीवी थी। पत्नी धीरे से बोली, इतनी देर क्यों कर दी अजय? अजय फूट फूट कर रोने लगा। मेरे सामने 4 कुत्तों को गोली मार दी गई। मैं डर गया था, मुझे लगा सब खत्म हो गया। पत्नी ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, ज्यादा बाहर मत रहा करो। चलो अब आ जाओ बेडरूम में। अजय रोता हुआ उठा, धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वो बेडरूम छोटे से आईसीयू जैसा लग रहा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा उस गांव वाले घर में था। 2 एसी, मशीनें, बत्ती की हल्की झिलमिलाहट, हर चीज वैसी ही। अजय चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। पत्नी पास आई, धीरे से उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए। फिर वो बगल में बैठ गई, एक नर्म मुस्कान के साथ, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए। जब उस लड़के ने कमरे के कोने की ओर इशारा किया था, वहां काला नहीं बल्कि सफेद कुत्ता था। और जब वो सबको मारने लगा, अजय डर के मारे पीछे हटा, और तभी उसका हाथ गलती से उस गुड़िया पर पड़ गया। ठंड से उसके शरीर में उतर गई। एक पल में ही उसे समझ आ गया था, जो भी उस गुड़िया को छूता है तो आत्मा उसके अंदर घुस जाती है, यानी अब अगला नंबर मेरा है। तो उसने वो गुड़िया उठाई और वहां से भाग गया। पुलिस को गलत बताया, काला कुत्ता था, ताकि असली राक्षसी आत्मा वाला कुत्ता कुछ दिन और जिंदा रहे और उसे वक्त मिले खुद को बचाने का। क्योंकि अजय जानता था, अगर पुलिस ने सफेद कुत्ते को मार दिया तो आत्मा अब उसी में घुसेगी जिसने गुड़िया को छुआ है, यानी अजय में। और यही सोचकर उसने और उसकी पत्नी ने, जो एक नर्स थी, दोनों ने अपने ही घर में वो पूरा आईसीयू जैसा सेटअप बनवाया, बिल्कुल वैसा जैसा उस बच्चे को बचाने के लिए तैयार किया गया था। अब योजना साफ थी, जिस दिन आत्मा घुसे तो अजय को इंजेक्शन देकर मरा हुआ दिखाकर उसी प्रोकेनामाइड दवा और डिफाइब्रेटर से उस आत्मा को गुड़िया में लौटाया जा सके और फिर से झटका देकर जिंदा किया जाएगा। क्योंकि अब मौत से बचना नहीं था, बस उसे एक बार और चकमा देना था। तभी बाहर की गलियों से गोलियां चलने की आवाज आई और अजय को जिस बात का डर था वही हुआ। श्रापित सफेद कुत्ता मारा जा चुका था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा साथ देने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने की हिम्मत देता है।